मोदी सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है। खास बात यह है कि इन फैसलों से देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। केंद्र सरकार लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इस बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किया जा सकता है। इनमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। बता दें कि इस दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करें तो जब से कश्मीर में नई हुकूमत आई है तब से इस मसले पर टकराव शुरू हो गया है। याद हो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनने के बाद कहा था कि उन्हें सर्वोच्च अथॉरिटीज से ये भरोसा दिया गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों को उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश होना उन्हें शपथ के विरुद्ध जाने वाले कार्यों के परिणामों से बचाएगा तो कृपया याद रखें कि ये सुरक्षा कवच अस्थायी है और जल्द ही हट जाने वाला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सभी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का हाल दिल्ली जैसा नहीं होगा और न ही सरकार को कामकाज में कोई दिक्कत होगी। एक अहम पहलू ये भी है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को तुरंत ही उपराज्यपाल ने मंजूर करके आगे बढ़ा दिया, जिससे उपराज्यपाल और सीएम के बीच स्थिति सुधर गई। लेकिन अब सबकी निगाहें संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई हैं। अगर शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों के बीच स्थिति सुधरेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे जो राज्य के विकास और स्वायत्तता के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अब ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन रहती है। अगर किसी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में आ जाएगी, जिससे राज्य के नेता सीधे कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले ले सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का नियंत्रण भी केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन जब किसी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास चला जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार को कुछ सीमित विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने के बाद राज्य सरकार को पुलिस, भूमि या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। वर्तमान में सीएम और मंत्रिमंडल के फैसलों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है। पूर्ण राज्य बनने पर मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे और हर छोटे बड़े फैसले के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। पूर्ण राज्य बनने पर उपराज्यपाल की भूमिका घट जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो मुख्यतः औपचारिक भूमिका निभाते हैं जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। वर्तमान में अगर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर ऐसे विवाद राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश होने पर राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर राज्य को सीधे केंद्र से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय राज्य को वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे राज्य की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है। बहरहाल अब संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बिल पेश करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। मगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।